नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मांगेराम जी ने पूछा है और उनका जो आंसर है धिल्लन जी ने दिया है। तो वो 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे, प्लस उसका जो आंसर्स मिले हैं वो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फाउंडर्स ने ये पूछा है कि ऐश ने जो बात कही थी कि अभी लॉन्चिंग के लिए हम तैयार नहीं है, तो उसका मेन मतलब क्या है। और दूसरा वो ये है कि अगर वो ऐश ये कह रहे कि हम तैयार नहीं है, इसका ये मतलब है क्या 6 महीने लग जाएंगे, क्या 1 साल लग जाएंगे, क्या इतना टाइम लग सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोनस मिल सकता है या फिर सीधा अब लॉन्चिंग होने जा रहा है, मेन लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो है, जो गवर्नमेंट जो डिडक्शन की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट जो भी अलाउ करेगी जो पैसा वही दिया जाएगा, तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे थे, तो धिल्लन जी ने इनका आंसर्स दिए। तो पहला जो 2 पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जो पहला 2 पॉइंट्स क्या था आपका कि ऐश ने जो कहा कि देर होगा लॉन्चिंग में, उसका क्या मतलब है, प्लस आपको लॉन्चिंग में क्या बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें धिल्लन जी ने आंसर दिया कि इसको एक्चुअली ऐश जब भी इस तरह की बातें करते हैं तो उसको डिकोड करना पड़ता है। यानी हुआ क्या है कि जैसे कभी भी कोई भी डेट, मतलब इवेंट का कोई भी डेट दे दिया जाता है तो लोग हल्ला करने लग जाते हैं कि लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। तो उसी से परेशान होकर ऐश ने कहा कि हम अभी लॉन्च नहीं हो रहे, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। धिल्लन जी ने यह भी कहा कि फाउंडर्स को समझने लगी कि जो 30 मार्च से जो चीज़ें चली आ रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हो रही है, वो लॉन्चिंग का ही पार्ट है। तो वो लॉन्च होने जा रहा है, राइट, तभी उस वजह से तो ये सब चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे जाके तभी तो जाके लॉन्च कंप्लीट होगा। तो इस जर्नी में हो सकता है 2 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा लॉन्चिंग पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐश चाहता तो 2018 में भी वो लॉन्च कर सकते थे। लॉन्चिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लॉन्चिंग अगर वो आज चाहते हैं तो 2 मिनट का काम है लॉन्च करना। क्या करना है, लॉन्च आके लॉन्च कर बोल दो और लॉन्च हो गया। कल को चाहो तो कल भी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि अगर वो कल को लॉन्च आके कर देते हैं तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा ऑन पैसिव। जिस बड़े लेवल पे हमने सपना देखा है ऑन पैसिव को लेके, तो क्या उस लेवल तक वो ऑन पैसिव पहुंच पाएगा। अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाता है, कल अगर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो क्या होगा। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अब इसका जो मेरा जो डिकोडिंग है, मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। तो एक्चुअली पहली बात तो मतलब धिल्लन जी भोले हैं, तो वो जो चालाक फाउंडर्स क्या पूछने की कोशिश कर रहे थे वो समझ नहीं पाए। एक्चुअली जो चालाक फाउंडर्स है वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो कि जो 2020 में आपने ये बात बोली थी कि सिर्फ 1% रह गया है। आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लो 0.000 समथिंग अगर गड़बड़ियाँ भी होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कल्पना चावला का आपने एग्जाम्पल दिया था। तो वो यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो 1% जो 2020 में रह गया था ऑन पैसिव को पूरा होने के लिए, तो उस 1% में कितना परसेंट रह गया है। फाउंडर्स भी इतना पागल नहीं है कि वो ये बोले कि आधा अधूरा आप लॉन्च कर दो। वो बस ये चाह रहे हैं कि 1% में कितना परसेंट रह गया है, तो उसको कब लॉन्च हो सकता है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर चाह रहे थे। तो उसका आंसर उनको मिला नहीं, मुझे लगता है, जो धिल्लन जी ने दिया। तो इसका जो मैं डिकोड करूँ को ऐश ने जो कहा है वो मैंने क्लियरली सुना है और उसको मैंने समझा भी है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आपसे बता देता हूँ। ऐश ने ये कहा कि ऑन पैसिव चाहता तो अभी नॉर्मल कंपनीज की तुलना में अभी तैयार है, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार है तो लॉन्च हो सकता है। लेकिन ऑन पैसिव जिस लेवल पे अपना लॉन्चिंग करना चाहते हैं, जिस तरह का सपना ऑन पैसिव ने देखा, जितना बड़े लेवल पे ऑन पैसिव को ले जाने चाहते हैं, तो उसके लिए अभी तैयार नहीं है, तो उसमें टाइम लगेगा। चलिए अब बाकी के जो 2 बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट वाली जो पार्ट है, अगर उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स है, जो टैक्स जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी देगी लीगल पैसा ही देगी, तो जो भी लीगल पैसा बनता है या फिर जो भी आपका टैक्स डिडक्शन के बाद जो भी बनता है वो आपको मिल जाएगा। और बाकी वो जो ग्लोबल लॉन्च को लेके फिर उन्होंने बोला हो सकता है इसमें 2 महीने का टाइम डेफिनेटली लगने वाला है, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप लॉन्च को ज़्यादा प्रेशर मत लो, आप सिर्फ जर्नी को एंजॉय करो। धिल्लन जी ने जो बात बोली है तो बहुत सही बोली है कि टैक्स का जो डिडक्शन करने के बाद ही गवर्नमेंट आपको देगी। इसमें 1 करोड़ भी अगर आप कमाते हो तो जो आपने कमाया है 1 करोड़ वो इलीगल पैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑन पे सिर्फ सेल्स के बेस पे ही आपको पैसा देगा, राइट। तो जो भी सेल्स के बेस पे दे रहा है उसमें कुछ इलीगल है ही नहीं। तो जो भी टैक्स डिडक्शन के बाद, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 1 करोड़ क्यों कमाया बोल के आपके पीछे आ जाएंगे। 1 करोड़ कमाया तो ठीक है, अगर 30% का आपका टैक्स बनता है तो टैक्स डिडक्ट करके बाकी दे देंगे आपको। और उसी हिसाब से फिर धिल्लन जी ने जो लॉन्चिंग की बात कही वो तो फिर 2020 में जो बात बोली थी फिर वही बात वापस बोली है, तो मुझे नहीं लगता कुछ नया इसमें है। अब जो पहले पॉइंट्स के जो रीजंस देने के बाद एक्चुअली मेरे दिमाग में अचानक वो जो यूट्यूब में चलता है ना, जो बातें निकलती कहती कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग, वो जो बोला जाता है वो चीज़ मेरे दिमाग में खटका कि वो कौन लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं कि अब लॉन्च होने वाला है, तब लॉन्च होने वाला है, गलत डेट्स दे देते हैं। अभी जो फाउंडर्स हैं मेनली किन को सुनते हैं,
धिल्लन जी को ही सुनते हैं, या कॉपी ट्यूबर्स को सुनते हैं, या फिर आपके जो एलसी लीडर्स हैं उन्हीं को तो सुनते हैं। तो फिर ये कौन है जो अफवाह फैला देते कि अब लॉन्च होने वाला है, तब लॉन्च होने वाला है। तो मुझे लगता है एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम आप लोग जो देते हो अपडेट्स उन्हीं पे है। ये कोई तीसरा आदमी चौथा आदमी आके नहीं कर रहा है। अब जैसे जो नेगेटिव वाले हैं वो तो सीधा ही बोलते हैं लॉन्च नहीं होगा, तो वो तो लॉन्च का कोई गलत डेट दे ही नहीं सकता है। तो बचे कौन से? पॉजिटिव वाले। अब पॉजिटिव वाले में भी आप लोग जो फाउंडर से किन लोगों को सुनते हैं? तो आप ही लोग जो बताते आ रहे हो उन्हीं को तो सुनता आ रहा है ना। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ धिल्लन जी, कि प्रॉब्लम्स आप लोगों में ही है। तो उसको कोई नहीं, प्रॉब्लम सबके साथ ही रहता है, उसको क्लैरिफिकेशन करने से हो गया। प्रॉब्लम्स अब नहीं मानोगे तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब 2020 के डिजास्टर के बाद की बात करो, डिजास्टर मतलब 2020 में तो कंफर्म हो गया था, ऐश ने भी डिक्लेयर कर दिया था ना कि लॉन्च होने वाला है। उसके बाद कुछ डिजास्टर हो गया तो चलो कोई बात नहीं, 2021 जनवरी के आसपास आपने ये बोला कि अब आप ये मत सोचो कि लॉन्च में बहुत टाइम लग जाएगा, ये लग जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अक्टूबर चला जाएगा, नवंबर चला जाएगा। ऐसा नहीं है, 2 से 3 महीने मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। जनवरी 2021 की बात है, ठीक है। फिर लोग उसी उम्मीद में चले गए। और उसके बाद ऑनेस्टली बोलो तो जनवरी 2021 के बाद तो फिर मैंने ऑन पैसिव का कोई भी वीडियो देखना बंद ही कर दिया था, कोई कुछ भी नहीं देखा मैंने। और जुलाई तक तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑन पैसिव की दुनिया से मैं हट गया था। फिर जैसे सितंबर के आसपास फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जैसे नीचे वाले परेशान कर रहे थे जो डाउनलाइन से, फिर मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा सा अपडेट लेना ज़रूरी है। फिर मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट लेने की कोशिश की। तो फिर मुझे पता चला कि आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है बहुत सारे डिक्लेरेशन होने लग गए थे कि अब बढ़िया होने वाला है, आपका सॉफ्ट लॉन्च होने जा रहा है। जितने कॉपी ट्यूबर्स है, आपने भी, प्लस जो रेड जो है, पूरा नाम मैं भूल गया, रेड फंड बोल के है शायद, उन्होंने भी बोल दिया था कि दिसंबर तक आपका हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस वीडियो में भी अगर आप सुनोगे, आपने क्या बोला है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, करेक्ट। फिर भी आपने एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता दिया है। प्रॉब्लम्स इन्हीं पे है, आप ही लोग तो टाइम दे रहे हो ना। तो गलत यूट्यूबर्स को तो वो लोग नहीं देख रहे। अगर कोई इधर उधर वाला यूट्यूबर कुछ भी आके बोल देता है, मुझे नहीं लगता कि फाउंडर्स ध्यान देते होंगे। आप लोग जो बताते हो उसी पे ध्यान देते हैं, वही चीज़ें तो नहीं हो रही, इसलिए वो परेशान होते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? अभी आपको ये फील होता होगा बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, बोले फीलिंग आ रही होगी। देखो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट हो जाइए। ट्रांसपेरेंट कैसे होना है, मैं अपनी कुछ बातों को बताता हूँ, कोई तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं एक ऐसे बता रहा हूँ। जैसे सितंबर में जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें हुई, जिसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सॉफ्ट लॉन्च और बोनस वोनस सब कुछ होने वाला था। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें देखी, एनालाइज किया, और जो अपडेट्स मैंने लिए तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता, मैंने क्लियरली एक वीडियो बना के बोल दिया था कि दिसंबर तक तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये कारण थे। मैंने कारण दिया था, ये नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ और नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब पॉसिबल है तो वो बात मैं जनवरी तक बताऊंगा, क्योंकि दिसंबर तक ऐसे ऐसे चीज़ें होने जा रही है। तो उसके बाद हम जनवरी को देखेंगे कि क्या होने वाला। फिर जनवरी से मैं फिर 1-2 महीना में वीडियो बना नहीं पाया था, तो फरवरी को आके मेरे को याद आया कि मैंने सबको बोला था कि मैं जनवरी को बताऊँगा कि अगला लॉन्च कब हो सकता है। फिर आप लोगों ने कुछ बातें बोली, ऐसा ऐसा होने जा रहा है, ये बोनस होने वाला है, वो बोनस होने वाला है। फिर मैंने फरवरी मार्च के पास एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि जुलाई तक पॉसिबल नहीं है, जुलाई 30 तक पॉसिबल नहीं है। फिर तो पॉसिबल कब है, कब लॉन्च हो सकता है? तब मैंने ये बोला था कि अगस्त फर्स्ट वीक में मैं बताऊंगा कि लॉन्च कब हो सकता है। अभी मैं उसी पे कायम हूँ। तो मैं कोई नेगेटिविटी भी तो नहीं फैला रहा हूँ ना, मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या क्या होने जा रही है। इन सब झमेलों का सोल्यूशन एक ही है कि घुमा फिरा के इधर उधर के आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर शॉर्ट, एक ट्रांसपेरेंट आंसर, जो भी है, ऐश की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, कुछ पता है तो पता है, कुछ पता नहीं है तो पता नहीं है। रैंडम आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्क्रीट आंसर दो। अगर आंसर नहीं है तो मैं पूछ के बताऊंगा या फिर ऐश से डिस्कस करके बताऊंगा, बस ऐसे बातें बोल दो जब। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।